गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक्स को। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल और स्पीड ऑफ साउंड। तो फर्स्ट टॉपिक है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। तो जैसे कि वर्ड से आपको क्लियर हो रहा होगा, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिबल। ऑडिबल का मीनिंग होता है जो हमें सुनाई दे सके, द साउंड्स विच कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन बीइंग। हम यहाँ पे पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी साउंड ऑडिबल है कौन सी इनऑडिबल है, तो वो हम डिसाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज हो, इसी को हम क्या लिखते हैं 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो उन साउंड्स को हम कहते हैं ऑडिबल साउंड्स। द साउंड्स विच हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज आर कंसिडर्ड एज ऑडिबल साउंड्स बिकॉज दे कैन बी इजिली हर्ड बाय ह्यूमन ईयर। तो उनको कहेंगे हम ऑडिबल साउंड्स। इनऑडिबल साउंड्स क्या होंगी? इनऑडिबल साउंड्स होंगी द साउंड्स विच कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर। जो ह्यूमन ईयर के द्वारा नहीं सुनी जा सकते उनको कहेंगे हम इनऑडिबल साउंड्स। और वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं हमारी लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज। तो अभी मैं यहां पर एक स्केल बनाने वाला हूं जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये मैंने यहां पर 20 हर्ट्ज का लिया है, ये मैंने यहां पर 20 किलो हर्ट्ज का लिया है, ये 20 हर्ट्ज का लिया है, 20,000 हर्ट्ज का लिया है। तो यहां पर आप देख सकते हो इससे कम फ्रीक्वेंसीज जो हैं 0 से लेकर के 20 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम नहीं सुन सकते। ये भी इनऑडिबल में आती हैं, इनऑडिबल। और 20 किलो हर्ट्ज के बाद में जो होंगी वो भी हमारे लिए क्या होंगी? इनऑडिबल साउंड्स होंगी। तो इन साउंड्स को हम कहते हैं, ये जो साउंड होगी हमारी यहां से यहां तक की वो क्या होगी? ऑडिबल। ऑडिबल। जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स होती हैं उनको कहते हैं हम इंफ्रासोनिक। Infrasonic sounds, the sounds which have the frequency lesser than the audible frequencies. Audible frequency means 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से कम वाली जो फ्रीक्वेंसी होंगी, मीन्स 20 हर्ट्ज से कम वाली जो होंगी उनको हम इंफ्रासोनिक साउंड्स कहेंगे। और जिनकी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा रहेगी उसको हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक। ओके, और ये रहेंगे हमारे सोनिक साउंड्स मीन्स विच कैन बी इजिली हर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। तो ये हमारी रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कौन सी साउंड हमारी इजीली मीन्स हम उसको सुन सकते हैं, किसको नहीं सुन सकते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को सुन सकते हैं, जैसे कि डॉग है, रेनोसेरोस है, वो जो हमारी इंफ्रासोनिक साउंड से उनको सुन सकते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्रिएचर्स हैं हमारे नेचर में जो मीन्स अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं, जैसे कि बैट, चमगादड़ जो होती है वो अल्ट्रासोनिक साउंड को हियर कर सकती है, सुन सकती है। एक्चुअली वो अल्ट्रासोनिक साउंड के कॉन्सेप्ट को यूज करके ही अपने डायरेक्शंस को पता लगाती है रात के समय में। नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक है साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए। तो ये हमने इलेक्ट्रिक बेल ली है, ये इसके कनेक्शन वायर्स हैं, और ये हमने एक ग्लास जार लिया है जिसमें इलेक्ट्रिक बेल रखी गई है, एनक्लोज बिल्कुल से इंसुलेटेड है अंदर से, मीन्स ये कहीं से भी इसमें एयर अंदर एंटर नहीं कर सकती। और ये हमने पाइप दिया है किसके लिए? वैक्यूम पंप के लिए, मीन्स जो इसके अंदर से एयर को सक आउट कर सकता है, खींच सकता है बाहर की तरफ। तो पहले हमने क्या किया, इस बेल को ऑन किया, तो जिससे हमें क्या होगी? साउंड सुनाई देगी। ठीक है। सेकेंड केस में हमने क्या किया, हमने वैक्यूम पंप को ऑन किया, बेल हमारी ऑन है, तो ये जो हैमर है ये तो लगातार गोंग पर स्ट्राइक करता रहेगा, लेकिन होगा क्या, धीरे धीरे जैसे इसमें से एयर की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी, ये एयर को बाहर की तरफ सक आउट करता रहेगा, तो
यहाँ से जैसे जैसे एयर की जो क्वांटिटी है वो कम होगी, तो हमें जो साउंड है वो धीरे धीरे फीबलर होनी स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स कमजोर होने स्टार्ट हो जाएगी। तो अंदर यहाँ पे बेल मीन्स आवाज़ तो रहेगी, साउंड तो रहेगी, लेकिन वो हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं रहेगा, नो मीडियम। जब यहाँ पर कोई मीडियम नहीं रहेगा तो हमें कुछ सुनाई भी नहीं देगा। यदि हम वैक्यूम पंप को ऑफ करते हैं तो धीरे धीरे क्या रहेगा, एयर इसके अंदर जाएगी, फिर से हमें जो साउंड है वो धीरे धीरे करके अपने मैक्सिमम इंटेंसिटी तक साउंड आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जब इसके अंदर एयर थी तो हमें साउंड सुनाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर मीडियम था साउंड के प्रोडक्शन से लेकर के और हमारे टारगेट जो ईयर है वहां तक। और जैसे ही यहाँ पर कोई मीडियम नहीं रहेगा, मीन्स साउंड भी ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि साउंड को किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड क्या है बेटा, कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। स्पीड मींस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड। तो ये तो नॉर्मल स्पीड जैसे हमारे किसी ऑब्जेक्ट की डिफाइन करते हैं, इसी तरीके से साउंड की स्पीड होती है। तो यहां पर जो स्पीड ऑफ साउंड अगर हम बात करते हैं एयर के अंदर एट 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो लगभग रहती है 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड होती है अप्रोक्सीमेटली। तो ये तो हो गया किसके लिए, एयर के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरे मीडियम के लिए, तो अगर हम बात करते हैं सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए और गैस के लिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए, तो अगर हम इसमें बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोजली पैक रहते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़ा डिस्टेंस होता है, और गैस के में जो डिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं जब सॉलिड पार्टिकल्स जो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, साउंड एनर्जी को, वो बहुत जल्दी से दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसीलिए जो सॉलिड के अंदर जो स्पीड है वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी साउंड की, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स एनर्जी ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा कम टाइम लेते हैं, बहुत ही कम टाइम लेते हैं। तो उनकी एनर्जी बहुत फास्टली दूसरे पार्टिकल्स को ट्रांसफर हो जाती है, जिससे उनकी ट्रैवलिंग जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है। और लिक्विड के अंदर क्या होता है, थोड़ा गैप होने की वजह से, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से सॉलिड के कंपैरिजन में तो स्पीड जो है वो लेस देन इन सॉलिड से तो कम रहती है, लेकिन ग्रेटर देन गैस से ज्यादा रहती है। और गैस में जो स्पीड होगी वो क्या होगी, मिनिमम, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंस सबसे ज्यादा रहता है, तो उनको पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो स्पीड है लाइट की वो सबसे कम रहती है।